शाहजहाँपुर के थाना बंडा के गांव मकसूदापुर में बने बजाज पावर प्लांट से उड़ रही राख की शिकायत विधायक चेतराम से की गई। विधायक ने कहा, किसानों को हो रही परेशानी का जल्द होगा निस्तारण। बजाज पावर प्लांट से निकल रही राख की शिकायत क्षेत्रीय विधायक से गांव के लोगों ने की। राख उड़ने से कई गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। मंगलवार को विधायक चेतराम ने एसडीएम दशरथ कुमार को जनता में हो रही परेशानी की समस्या बताई। एसडीएम दशरथ कुमार ने नायब तहसीलदार भानु प्रताप सिंह व कानूनगो राम बाबू को विधायक के साथ जाकर किसानों की समस्या की जांच करने का आदेश दिया। विधायक ने एसडाई के खेत में जाकर मौका मुआयना किया। पावर प्लांट की यूनिट हेड समीर सावंत को मौके पर बुलाकर खरी खोटी सुनाई। विधायक ने कहा कि राख के नीचे पन्नी डाली जानी चाहिए और राख को चारों तरफ से मेड़ बांधकर कवर किया जाए, जिससे जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित न हो और राख किसी के खेत में ना जाए। शारदा नहर के पटरी पर सरकारी बने खंजड़े को देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि नहर के पटरे पर खंजड़ा तोड़ दिया है, इसको जल्द ठीक करवाएं, नहीं तो पावर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। मौके पर पहुंचे कई किसानों ने कहा कि सैलाब के पानी को राख डालकर बंद कर दिया गया है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसके बाद विधायक ने खनौत नदी के बिल्कुल स्टाकर बनाई गई एसडाई को देखने गए। नदी के पास पड़ी राख को देखकर फिर यूनिट हेड को फटकार लगाई। कहा कि नदी के पास जो राख डाली गई है, अगर बांध टूट गया तो सारी राख नदी में बह जाएगी। राख जाने से नदी का पानी प्रदूषित हो जाने से नदी में पल रहे जीव जंतु मर जाएंगे। किसानों के मवेशी नदी में पानी पीते हैं। चीनी मिल व पावर प्लांट का गंदा पानी नदी में जा रहा है। इस मामले को जल्द विधानसभा में उठाऊंगा। मौके पर गांव कुइयां मोहलिया के बलविंदर सिंह, गुरदेव सिंह आदि ने विधायक से शिकायत कर कहा कि नदी के पास बनाया गया बांध हम किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर बांध लिया है। मौके पर गए यूनिट हेड समीर सावंत ने मीडिया ने वर्जन मांगा तो यूनिट हेड मीडिया पर बढ़ गए। वर्जन और वाइड देने से मना कर दिया। विधायक चेतराम ने कहा कि मामले को विधानसभा में उठाकर किसानों के गन्ने का भुगतान और किसानों को पावर प्लांट से उड़ रही राख से हो रही दिक्कत पर जल्द कार्रवाई कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन के बाद धरने पर भी बैठेंगे। देखिए, आज हमारा प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, दुनिया पूरी कोरोना जैसी भयंकर महामारी से ग्रसित है और हमारे प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है। कल से हमारा ज़िला जो है ग्रीन जोन में आके लॉकडाउन खुला है। हमारे यहाँ के किसान जो बहुत लघु छोटे छोटे किसान हैं, जिन्होंने मकसूदापुर फैक्ट्री को गन्ना अपना बेचा है और इस लॉकडाउन के वजह से उनके घर पे खाने को नहीं है। उनका 4 दिसंबर तक का ही पेमेंट हुआ है, जिस कारण हमारे यहाँ के किसान जो हैं काफ़ी परेशान हैं। अगर घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उनको इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मैं क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया, किसान कह रहे हैं कि विधायक जी हमारा पेमेंट दिलाइए। उन्होंने अपना गन्ना बेचा है लेकिन उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। मैंने अभी प्रधान GM साहब से बात कही है, जितनी शीघ्रता हो, जितनी जल्दी हो सके हमारे क्षेत्र के किसानों का जो बकाया है वो आप भुगतान करिए। और अगर इसमें विलम्ब हुआ तो हम अपने क्षेत्र के किसानों के लिए, अगर हमको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम उसके लिए भी बाध्य होंगे। वो भी हम करने के लिए आगे विचार करेंगे अगर पेमेंट में ढिलाई हुई। आज जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ये एस्ट है, ये इसकी जो पावर प्लांट से जो निकलती है राखी, आज हम ये देख रहे हैं। क्योंकि ये भी जब आज तो चूँकि बारिश हो गई है, भीगी है, जब ये सूख जाती है तो हमें जानकारी मिली कि ये उड़ के क्षेत्र में जाती है, गांव में लोगों को बीमारी फैला रही है। नहर के किनारे है, ये नहर के किनारे नहीं होना चाहिए, इसको चारों तरफ बाउंड्री होना चाहिए, जिससे कभी धूल अगर आंधी चले तो ये उड़ के क्षेत्र में ना जाए, जिससे वहाँ के किसान इससे नुकसान हो उनको। और कभी बाई दिबे नहर कट गई तो ये पूरी राखी जो है नहर में चली जाएगी, जिससे बहुत दूर तक हमारे लोग हैं इससे बीमारी से, और इसमें जो मछलियाँ होंगी वो भी मरेंगी और आगे तक ये बीमारी फैलाएगी। तो मेरा यही वर्जन है कि आज जो यहाँ इस फैक्ट्री की व्यवस्थाएं हैं, इनको मैं मौके पर देखने के लिए आया हूँ और मैं अपनी इस
तरफ से शासन को भी इस मैटर से अवगत कराऊंगा। ये मेरा आज यहाँ